Hello dear students, welcome back to my channel Kids Study Fun and Food. Dear students, प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्टिविटी शीट्स ऑफ सेक्शन 3 दैट इज़ पोएट्री. दिस इज़ फॉर एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम एंड इट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन बैंक 1 and 2 ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास 10th. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्शन 3 पोएट्री की एक्टिविटी शीट नंबर 1. चलिए आप लोग देख सकते हो कि एक्टिविटी शीट में पहली पोएम 5 मार्क्स के लिए है और जो सेकंड पोएम है वो भी 5 मार्क्स के लिए है. पहली पोएम में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिया है, वो आपको सॉल्व करना है और दूसरी पोएम को रीड आउट करके आपको इसका एप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना है. तो चलिए बिगिन करते हैं. इंग्लिश एक्टिविटी शीट सेट 1 सेक्शन 3 पोएट्री. Read the following extract and do the given activities. True or false? First one, he read the second, green grew broader. True. After the poet read the third line, he heard a chuckling noise. False. The fifth, he broke into a roar. False. The poet handed the paper to his servant. True. देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सिर्फ सेंटेंसेस को अच्छे से रीड आउट करना है और आफ्टर रीडिंग द पोएम अगर ये सेंटेंस मैच हुए तो आंसर आपको ट्रू लिखना है, अगर ये सेंटेंस मैच नहीं हुए तो आपको फॉल्स लिखना है. चलिए सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं. A2 क्वेश्चन है, विच लाइन सजेस्ट द सर्वेंट वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल. आंसर, द लाइन द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 buttons and tumbled into a fit shows that the servant was totally out of control. Second, what did the poet decide after looking at miserable condition of his servant? Answer, after seeing the miserable condition of his servant, the poet decided to never write funny things with all his heart and capability. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, ये है पोएम बेस्ड क्वेश्चंस. मीन्स आफ्टर रीडिंग द पोएम and after understanding what opinions are coming to you, you can write this on the base of the पोएम. ओके, पोएम के हिसाब से ही लिखना है. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज A3. नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. पिक आउट वन लाइन फ्रॉम द पोएम वेयर द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच टॉटोलॉजी. आंसर, टॉटोलॉजी एंड सॉ हिम पीप विद इन. The words saw and peep are words with same meaning which are placed side by side for greater poetic effect. यहाँ पे आपको टॉटोलॉजी की लाइन फाइंड करनी है. टॉटोलॉजी मीन्स जो दो वर्ड्स एक लाइन में यूज़ होते हैं उनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनको साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है ताकि पोएम पढ़ते टाइम इंटरेस्ट आए. देखिए यहाँ पे टॉटोलॉजी कैसे हुई, सॉ और पीप दोनों का मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन इनको एक ही लाइन में यूज़ किया है ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट के लिए. ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3B, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स. पोएम एनिमल्स है वॉल्ट विटमैन की और आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये थे. ठीक है, कम ऑन मूव करते हैं. क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. तो चलिए आंसर देखते हैं. The poem Animals has been written by a famous American poet, Walt Whitman. It has no rhyme scheme. The figures of speech like alliteration, antithesis, consonant, hyperbole, interrogation, metaphor, onomatopoeia, interrogation, repetition, and tautology are used in the poem for greater poetic effect. देखिए अप्रिसिएशन के लिए आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे लेकिन आपको उसको पैरा में ही लिखना है. फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया है. चलिए सेकंड पैरा देखते हैं. द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द कंपैरिजन ह्यूमन वर्च्यूज टू द वर्च्यूज पोजेस्ड बाय एनिमल्स. इट इज़ अ पोएम ऑन व्हाट ह्यूमन बीइंग्स हैव लॉस्ट इन देयर क्रेज फॉर अ मटेरियलिस्टिक लाइफ. By comparing human life to that of animals, the poet highlights the appalling life man is presently living. Although today he has made rapid progress and made himself stable, comfortable and wealthy, he lacks many of the qualities that will help him enjoy the fruits of the labor. He has been reduced to a dissatisfied, materialistic individual who is ignorant of how well life should be lived.
In this manner, we have completed activity sheet 1 of section 3 poetry. Now let us see the second sheet based on the same question which is given in question bank 2. Let's begin. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश एक्टिविटी शीट 2 सेक्शन 3 पोइट्री क्वेश्चन नंबर 3A. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज़ फॉर 5 मार्क्स. पहले आपको एक पोएम दी है, उसके साथ एक्टिविटीज़ दी है, वो आपको 5 मार्क्स के लिए करना है. और यहाँ पे दिया है पोएम, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिया है, A1, A2, A3. आपको इसके आंसर्स सॉल्व करने हैं. A1 जो है 2 मार्क्स के लिए है, A2 2 मार्क्स के लिए है और A3 है 1 मार्क्स के लिए. मीन्स इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो 5 मार्क्स के लिए है. और क्वेश्चन नंबर 3B होता है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, वो भी 5 मार्क्स के लिए होता है. और उसमें सिर्फ एक पोएम दी रहती है और आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, उनके बेसिस पे आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन से पॉइंट्स दिए हैं. जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो है फर्स्ट पॉइंट द टाइटल एंड द पोएट ऑफ द पोएम, सेकेंड राइम स्कीम, थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड फोर्थ सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. बहुत ईजी होता है इससे लिखना और 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन होता है. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. A1. From the following extract of the poem, provide evidence that is set in a rural background. Evidence डालना है कि ये रूरल बैकग्राउंड से पोएम है, तो कोई भी 2 लाइन्स पोएम से उठानी है और वो यहाँ पे लिखनी है. आंसर A1 with candles and with lanterns. सेकेंड on the mud baked wall. ये 2 वो लाइन्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये रूरल बैकग्राउंड के सेटअप की पोएम है. तो चलिए अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर A2 क्या है. A2. हाउ डिड द पीजेंट कंसोल द पोएट्स मदर. आंसर. द पीजेंट्स कंसोल्ड द पोएट्स मदर बाय टेलिंग दैट द सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ वुड बी बर्न्ड अवे बाय द स्कॉर्पियंस स्टिंग. They added that her present suffering will decrease the misfortunes in her next birth. They told her that her pain would diminish the evil in the world. देखो ये क्या है, एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि पोएट की मदर को पीजेंट्स ने कैसे कंसोल किया. ओके, सो ये आपको आपके वर्डिंग्स पे लिखना है. नेक्स्ट A3. पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. फिगर्स ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल देना है. चलिए देख लेते हैं. आंसर. Antithesis, may the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. Here the opposite words evil and good have been used to create a contrast. Okay? देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन ढूंढनी थी जो कि आपने लिखा है जो एंटीथेसिस को सेटिस्फाई करे. एंटीथेसिस क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेम लाइन फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, और वो हमने कर लिया है. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3B. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स in a paragraph format. The poem given to you all is Where the Mind is Without Fear by Ravindranath Tagore. लेट्स बिगिन. चलिए हम लोगों को अप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना है, तो उसको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इट इज़ अ पेट्रियाटिक पोएम विथ नो फिक्स्ड राइम स्कीम एज इट इज़ रिटन in a free verse format. The figures of speech used to beautify the poem are alliteration, apostrophe, consonants, metaphor, metimony, and personification. He desires and prays for an overall awakening of the people of the nation and not just for political freedom. This poem is not only a prayer to the Almighty but also a message to the countrymen to awaken from the bondages of colonial rule. देखिए हमको एकदम सिंपल और इजी मैनर में क्या लिखना है. हमको सबसे पहले लिखना है पोएम का नेम और फिर पोएट का नेम, फिर उसकी राइम स्कीम, फिर फिगर्स ऑफ स्पीच और फिर सेंट्रल थीम और आइडिया क्या है पोएम का. ये हम सब जो भी लिखने वाले हैं एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने वाले हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी मैनर में हम लोगों ने हमारे आज सेक्शन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन बैंक 2 दैट इज़ पोइट्री कंप्लीट कर लिया है. पोइट्री जो है 10 मार्क्स की होती है जिसमें आपको 2 पोएम्स आएंगी.
First will be question and answers based on the activities, and second will be appreciation of the poem. Very easy section. Okay, dear student, I hope that you have understood everything whatever I have taught you all today. Thanks dear students for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel Kids Study Fun and Food. Dear students, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. प्लीज़ मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट कीजिए. बाय एवरीवन, स्टे सेफ, स्टडी मोर एंड ऑलवेज बी हैप्पी. बाय.